ठीक है, मेरे साथ जगदीश शर्मा जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। जगदीश जी, जो भी पॉलिसी और जो भी स्टेप उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, आप लोग उनके साथ हैं? देखिए, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है तो सबसे पहले है कि पूरे हिंदुस्तान को एक हो जाना चाहिए और दुश्मनों के खिलाफ एकता नहीं दिखाते? नहीं, हम एकता दिखाते हैं। कारण ये मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा हूँ, यही बीजेपी पार्टी है। जब हम इस तरह की बातें करते थे तो सुषमा जी का वो लोकसभा का बयान अभी याद है कि गोली या बोली, तो आज वो सब कहाँ है? आज मोदी जी चाय पे जा रहे हैं, चाय पे जाने का अब रिजल्ट आपने देख लिया कि चाय उधर चाय पी। सरकार का काम करने का अपना तरीका होता है, हो सकता है वो उनका तरीका हो, आप उस तरीके को थोड़ा अपना लीजिए, आप कुछ डिफरेंस दिखाइए। अगर वो एक साथ नहीं थे तो आप साथ होने की कोशिश कीजिए। नहीं, जब हम बिल्कुल साथ हैं। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। हर बार ये वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने हमेशा बात ही बात नहीं, हमने जवाब भी दिया है। सन 65 याद करिए, हमने जवाब दिया था। सन 71 इंदिरा जी ने जवाब दिया था। तो मेरा मानने के समय है, बात करने का समय नहीं है, ये बात आने वाला ही नहीं है। अब मोदी जी को कोई एक्शन लेना चाहिए और मैं बधाई देता हूँ, रक्षा मंत्री जी को। आज मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी, दो जैसा वो कह रहे हैं वैसा करना भी चाहिए। अगर वैसा करेंगे तो हम सब उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। चलिए, मैं आऊंगी, दोबारा आऊंगी सुदेश जी आपके पास। इन्होंने एक बात बोला ना बीजेपी के बारे में, तो क्लैरिफाई कर, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बहरहाल जगदीश जी, आप 5 सेकंड में अपनी बात अगर कहना चाहें तो फिर मैं मिल जाऊंगी बीडी मिश्रा जी के पास। नहीं, देखिए, मैं फिर आप शुरुआत मैंने की थी कि जब पाकिस्तान से बात होगी तो हम हमेशा उसके खिलाफ हैं और वो कभी भी अपनी बातों पे खरा नहीं उतरा है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने हमेशा धोखा ही दिया है और हम ये धोखा कब तक सहेंगे? तब तो सर फिर सवाल ये भी उठेगा, जब वो बेचारे बात करते हैं तभी आप सवाल खड़ा करते हैं, बात नहीं करते मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ। बात कांग्रेस पार्टी भी करती थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों ही पार्टीज इस चीज को दूर करें। बात कांग्रेस पार्टी भी करना चाहती, तो इन्होंने सवाल उठाए थे। तो वो मोदी जी का किस्सा याद है, 56 इंच की छाती, एक मारेंगे 18 लाएंगे, सब वो याद देश की जनता देख रही है। हम कहां तक इनसे झुकते रहेंगे? अब झुकने का समय नहीं है। अब जो रक्षा मंत्री जी ने कहा उस पर एक्शन होना ही चाहिए। ठीक है बीडी मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि एक तो जो ये इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, सुदेश जी, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। वो कितना एक्शन लेगी, कितने वो करेगी, उन्होंने बता दिया है कि हमारा तो कोई ना तो फोन नंबर है, ना कोई जूते हैं, ना कुछ है। किसने बताया? ये बता दिया वहां से सारा। तो नहीं, आपको के लोग थोड़ी बताएंगे, सारी मीडिया देख रही है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सजाद भाई बोल रहे हैं कि मोदी जी ने पहल करी, ठीक है। आपने क्या किया? आपने तो बिल्कुल ऐसा हाल कर दिया है कि एक इंसान आगे बढ़ा है और आप उस सच्चाई बात क्यों नहीं देश को बताना चाहते कि वहां की सरकार ही वहां के आतंकवादियों से दबती है, उनके कंट्रोल में नहीं है। जो प्रधानमंत्री उन पर कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ISI पूरे वर्ल्ड में फेमस है आपके यहाँ संगठन, जो आप उसी को इंक्वायरी करा रहे हैं। तो आप बताते हैं उन्हीं देश की जनता के वहां की सरकार उनमें ही तालमेल नहीं है, जिसका भुगतान हम सबको देखना पड़ता है। जो हमारे जवान शहीद हैं उसका एक नतीजा है। मोदी जी चाय पीने के अच्छी शुरुआत थी, हम मानते हैं, और उसका रिजल्ट ये थोड़ी कि इस तरह की हादसा आप हमारे देश में कर जाओगे और हम चुप बैठेंगे। तो आप ये बात क्यों नहीं बताते? सरकार और वहाँ की जनता में तालमेल नहीं है। मिश्रा जी, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी। बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है नहीं है। आप बात ऐसे कर रहे हो शहजादी, एक तरफ आप कहते हैं पत्रकार हूँ और दूसरी तरफ आप कश्मीर की बात करते हैं। यही तो पाकिस्तान की दोहरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और काफी टाइम हो गया है। आज जो मंत्री जी ने कहा उसमें वाकई एक्शन लेने की बात, आप पत्रकार की भावना से बात करें तो अच्छा रहेगा। आप कश्मीर की बात करके फिर गुमराह कर रहे हैं देश को भी और सभी लोगों को भी। मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा। कश्मीर इज द कोर प्रॉब्लम। कश्मीर के ऊपर आपके साथ पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट है और ये मिलिटेंसी तभी है कि कश्मीर, जब तक कश्मीर आप रिजॉल्व नहीं करोगे, आप कभी इस बात कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान भी तो हमने दिया आपको। 25% हिंदू वहाँ थे, आज 1.6% है। आपकी इंसानियत कहाँ गई? आपका दर्द कहाँ गया? क्राइम को आपका दर्द कहाँ गया? 71 में जब आपका ईस्ट पाकिस्तान था और वहां पर आपने नरसंहार किया हिंदुओं मुसलमानों दोनों का। आपकी फौज ने वहां पर कब्जा किया, उनके बंकर से 35 मिलती थी। उस वक्त कहाँ दर्द गया? आप अच्छा एक संबंध दे रहे हैं, आप एक अच्छी इबादत करा रहे हैं। कहाँ गया आपका? क्या आप बात कर रहे हैं? आपके इतना बड़ा आतंकवादी देश, सज्जाद जी को सुन लेते हैं कि अब क्या कह रहे हैं।
अगर आप इतने ही बुज़दिल हैं कि बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आपने शहजाद साहब, ना तो हिंदुस्तान बुज़दिल है, ना यहाँ के लोग बुज़दिल है। बुज़दिल हो आप लोग जो हमेशा दोगली नीति और दोहरी नीति पे चलते हो। कहीं तो आप पत्रकार बनते हो, आप देश के नुमाइंदे बन गए हैं। जगदीश जी, सज्जाद जी को सुन लेते हैं। जिंदा दिली पत्रकारों को काफी मिलेगा कि नहीं, मुझे तो बड़ा अब इनकी बात सुन के लग रहा है। सुदेश जी, सच्चाई तो यही है कि वहाँ के टेररिस्ट ही सरकार चला रहे हैं। वहाँ की सरकार टेररिस्टों को नहीं पाल रही है, वहाँ के टेररिस्ट ही सरकार चला रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री चाहे भी तो फैसले नहीं हो सकते हैं। एक चाय इतनी भारी पड़ी हमें, पूरा देश देख रहा, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, घर परिवार में रोआराट मची है, तो इस पर अब एक्शन लेने की बात है। आज खुशी है कि हमारे विदेश मंत्री ने कोई ना कोई ठोस कदम उठाया, पर इस पर एक्शन होना चाहिए। बातचीत की ये स्थिति बंद कर देनी चाहिए। ना तो पाकिस्तान कभी मानना है और ना कभी मानेगा। ये 65 और 71 की जवान समझता है, उसको वही बात समझ जवाब देने का समय है। बीडी मिश्रा जी, सर्जिकल ऑपरेशन की बात हमेशा होती है, लेकिन पाकिस्तान की धरती से सर्जिकल ऑपरेशन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल 100%